अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बेकिंग की रेसिपी। जी, जैसे आपको सामान से ही अंदाज़ा हो रहा है कि आज चॉकलेट की ही कोई चीज़ बनने जा रही है। तो जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट मफ़िन्स। ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो इसलिए आज हमने अपनी रेसिपी में चॉकलेट मफ़िन्स को ही रखा है। तो जी, इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, 2 खाने के चम्मच इसमें शक्कर है, 3 खाने के चम्मच जाएगा इसमें कोको पाउडर, कुकिंग चॉकलेट है। ये मैंने तकरीबन आधी प्याली से कम ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें। कभी बच्चों को ज़्यादा चॉकलेटी पसंद आता है तो फिर आप चॉकलेट को बढ़ा सकते हैं। मैं अपने जब कप केक या चॉकलेट मफ़िन्स बनाती हूँ तो मैं उसमें चॉकलेट की मिकदार कम ज़्यादा कर देती हूँ। तो इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ प्याली से थोड़ा कम लिया है। 3/4 कप मैंने इसमें दूध लिया है। 1 अंडा जाएगा इसमें। बेकिंग पाउडर इसमें मैंने 2 चाय के चम्मच लिया है और 1/4 मैंने इसमें घी लिया है। आप इसको मक्खन से भी बना सकते हैं। अच्छा जी, इसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस लिया है। एक्चुअली मेरा गला आज भी सही नहीं है, कंटिन्यू 1 हफ्ते से गला ख़राब, तबीयत ख़राब, यही चल रहा है। तो जी, ये थी हमारी चीज़ें। अब हम अपना बेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हम अपनी मिक्सिंग शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए मैंने तमाम ड्राई चीज़ों को एक साथ मिला के छान लिया था। शक्कर को, बेकिंग पाउडर को, कोको पाउडर को और मैदे को सबको मिला के छान लिया एक बार। अच्छा जी, अब हम अपनी बाकी जितनी भी लिक्विड चीज़ें थी सब हम एक साथ मिलाते हैं और फिर हम इनको बीट कर लेते हैं। अंडे में डाला हमने अपना घी, ठीक है, डाला इसमें दूध। कोई अलग अलग मिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं कि अंडा फेंट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दही आसान तरीके से जल्दी बनने वाला क्या है इसमें हमारा दही। अच्छा, यहाँ मैं एक ऑप्शन दे दूँ, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें फिर अपना ईस्ट भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, कि ज़रा एक खुशबू दही की और फ्लेवर सा आ जाएगा। तो आई थिंक मैं इसको कर लूँ ऐसे या बंद करके छोड़ दूँ। चलो, मेरा ख्याल है मैं अपना ये मोबाइल रख के फिर मैं इसकी मिक्सिंग करूं और फिर उसके बाद आपको इसका अगला प्रोसेस दिखाती हूँ। बड़ा मुश्किल हो रहा है इस तरह से करना। चलिए जी, ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये एक्चुअली ये जो बीटर है ना, ये मेरी जेठानी ने मुझे दिया है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, तो इसलिए आज ज़रा मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया है। तो मैं अपनी जेठानी बात का थैंक यू अदा करना चाहूँगी। थैंक यू दुर्गाना भाभी, इतना अच्छा गिफ्ट दिया आपने कि मेरे लिए ज़िंदगी आसान है ना, अब रोज़ाना बेकिंग होगी। अच्छा जी, ये अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे सब एक साथ, ठीक है। ये अच्छा जी, ये तो सामान का मसला है। अच्छा जी, ये चॉकलेट है, ये भी हमने मिक्स कर दी है। अब हम करेंगे इसको फोल्ड, ठीक है। इसको सबको एक साथ फोल्ड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। आई थिंक मैं मोबाइल रख के मिक्स करूं तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, है ना। चलें जी, मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है, ठीक है। इसकी ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि मैदा जो है वो डिफरेंट क्वालिटी में आता है। कुछ मैदे जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर ले लेते हैं, कुछ जो है वो ज़रा कम लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि जो दूध की मिकदार है, जब ये डालने के बाद आपका जो मिक्सचर है वो इस कंडीशन पे नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा उसमें दूध और शामिल कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, हो गया। अब हम इस तरह के कप लेंगे और हम अपनी मफिन ट्रे के अंदर लगा देंगे और उसके बाद फिर हम इनकी फिलिंग करेंगे और इसको फिर हम बेक करने के लिए रखेंगे। चलेंगे, मैं जब तक फिलिंग करती हूँ और जब बेक करने के लिए रखूँगी तो उस वक्त भी आपको दिखाऊँगी इसको। और जब बेक करने के बाद इसको निकालेंगे वो तो जाहिर सी बात है, फिर तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलें जी, अब हम इसकी फिलिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारी ट्रे तैयार हो गई है। इसको मैंने अपने कप्स को पूरा नहीं भरा है, देखिए अगर आपको सही नज़र आ जाए तो इसको थोड़ा सा खाली रखा है, ताकि ये कि जब ये हमारे केक राइज़ हो तो ये नीचे ना गिरें।
एक ट्रे हमारी ये हो गई है और एक ट्रे हमारी ये तैयार है। इसमें 6 पीस हैं और इसमें 12 पीस हैं। तो इनको मैं 15 से 20 मिनट के लिए 170 पे बेक करूँगी और फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं 15 मिनट के बाद। चले जी, ये देखिए हमारे मफ़िन्स तैयार हो गए हैं। ये वाले अभी थोड़े गर्म हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका फुल नहीं भरा था, ये मैंने आपको बता दिया था। पर ठीक है, इतना कम पोर्शन सही रहता है बच्चों के लिए। अच्छा जी, और ये देखिए ये तो बिल्कुल टर्न हो चुके हैं, ठंडे भी हो चुके हैं। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए रेसिपीज़ को आसान करके लेकर आएँ। तो अपनी इस रेसिपी के साथ हम आपसे कुक विद हुमारा जी से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।